सज़ा भी मिल गई, तौबा भी कर ली, 100% माफ़ी मिल जाएगी। आपने अगर चुराहे में भांडा फोड़ दिया है और साफ कह दिया मुझसे गुनाह हो गया है, मुझे 1-2 साल लग चुके हैं और उसको अभी तक ज़ख्म ताज़ा है, इसलिए कि वो कौली तौबा होती है, अमली तौबा नहीं होती। जैसे किसी सूद वाले से कहते हैं हम कि नौकरी छोड़ दो, कहता है वो अच्छी तलाश कर रहा हूँ, मिलेगी तो छोड़ूंगा। इससे साबित होता है कि नेकों का साथ बड़ा फ़ायदा देता है। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ तैबी हाफिज़हुल्लाह ताला, फाजिले मदीना यूनिवर्सिटी। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युशरका बिहि व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह तबारक व तआला इस बात को कभी मुआफ़ नहीं करेगा कि उसके साथ शिरक किया जाए, लेकिन इससे कम दर्जे का जो गुनाह रब चाहेगा मुआफ़ कर देगा। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया कि शिरक को अल्लाह ताला मुआफ़ नहीं करेगा, पहली बात ये समझें कि इससे मुराद वो शिरक है जो तौबा किए बगैर बंदा चला जाए। अगर वो तौबा करके जाता है तो अल्लाह ताला शिरक भी मुआफ़ कर देता है। अक्सर सहाबा इकराम शिरक पर ही तो थे और कलमा पढ़ लिया और शिरक से तायब हो गए तो अल्लाह ने माफ़ कर दिया। तो जो शख्स तौबा करेगा उसका कोई गुनाह ऐसा नहीं जो अल्लाह मुआफ़ ना करता हो, लेकिन अगर तौबा किए बगैर चला गया तो बाकी गुनाह जिसको चाहेगा मुआफ़ करेगा, लेकिन शिरक किसी को मुआफ़ नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि जो मादूना ज़ालिका, इससे कम दर्जे के गुनाह हैं, वो उसकी फिर आगे कैटेगरी है। उसमें कुछ ऐसे गुनाह हैं जो हुकूकुल इबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और कबीरा हैं, जैसे चोरी है, कत्ल है, और कुछ ऐसे गुनाह हैं जो हुकूकुल्लाह से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे नमाज पढ़ना है, हज करना है। तो कुछ ऐसे वज़ाइफ और कुछ ऐसे काम हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो ये पढ़ लेगा अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ़ कर देगा। अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, जो पढ़ लेगा अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ कर देगा। वुज़ू करेगा तो अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ कर देगा। नमाज़ पढ़ेगा तो अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ कर देगा। जुमे से जुमे तक बीच के अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देगा। उम्रे से उम्रे तक अल्लाह बीच के सारे गुनाह माफ़ कर देगा। तो ये जो ऐसी दलीलें हैं सारे गुनाह माफ़ होने वाली, फरमाया जिसने रोज़े रखे ईमान और एहतिसाब के साथ अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ कर देगा। जिन्हें रातों का क़याम किया, रमज़ान की रातों का, ईमान और एहतिसाब के साथ अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ कर देगा। एक रिवायत में आता है वह इन काना फर्रा मिन ज़हफ़, अगरचे वो जंग से भागा ही क्यों ना हो, जंग से भागना कबीरा गुनाह है, तो भी अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। बाद रिवायतों में आता है मजतुनिब अल कबाइर, जब तक वो कबीरा से बचता रहे। तो कबीरा से बचता रहे इसका मतलब ये है कि अल्लाह सगीरा गुनाह सारे माफ़ करेगा। और ये जो रिवायत है कि अगरचे वो जंग से भागा ही क्यों ना हो, तो इसका मतलब कबीरा भी माफ़ करेगा। जंग से भागना तो कबीरा है। फिर रह जाते हैं जो कबीरा है मगर रब के हुकूक नहीं, बंदों के हुकूक हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला सगीरा भी माफ़ कर देता है और अपने जो हुकूक हैं वो भी माफ़ कर देता है। अब रह गया जो हुकूकुल इबाद हैं, तो वो रूटीन में अल्लाह ताला मुआफ़ नहीं करता। चोरी की है, तौबा भी करनी पड़ेगी और उसका माल भी वापस करना पड़ेगा, तब चोरी माफ़ होगी। कत्ल किया है, अगर कोई भी जुर्म उसकी सज़ा दुनिया में इंसान पा ले और तौबा भी करे तो अल्लाह ताला उसको 100% माफ़ कर देता है। मसलन कत्ल हो गया उससे, तो वो अपना मुकदमा नहीं लड़ रहा, वो कहता है भाई मैंने कत्ल किया है, मुझे कत्ल करो,
मैंने जुर्म किया, मुझे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और साथ साथ वो तौबा भी करता है अल्लाह ताला से, सज़ा भी मिल गई, तौबा भी कर ली, 100% माफ़ी मिल जाएगी। चोरी की उसने, हुक्मरान तक बात पहुंचने से पहले पहले चोरी का माल वापस करके तौबा कर ली तो 100% माफ़ी मिल जाएगी। हुक्मरान तक बात पहुंच गई, उसका हाथ कट गया और उसने माल भी वापस कर दिया और तौबा भी कर ली, 100% माफ़ी मिल जाएगी। अल्लाह महफूज रखे, बदकारी हो गई, वो आ गई जनाब, अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो जुर्म हो गया उस मर्द से और उस औरत से, तो वो घर बैठी रहते और बाद सहाबा ने मशवरा दिया कि आप घर बैठे रहते और आकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते नहीं कि क्या गुनाह हुआ है, और वैसे कहते जी आप हमारे लिए इस्तिग़फ़ार कर दें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिग़फ़ार कर देते तो अल्लाह ताला मुआफ़ कर देता। आपने आकर चुराहे में भांडा फोड़ दिया है और साफ कह दिया मुझसे गुनाह हो गया है मुझे, तो ये ना कहते इस तरह आप। लेकिन उनका नज़रिया था और वो दुरुस्त था कि जो भी जुर्म हो जाए तौबा करने से अल्लाह मुआफ़ तो कर देता है, लेकिन अगर वो कहे मैंने नहीं किया तो दुनिया से आप जा चुके हैं, अब अल्लाह फरमाते तूने तौबा तो की थी मैंने नहीं किया, तो फिर क्या बनेगा। वयग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, इससे कम दर्जे के गुनाह मुआफ़ करता है जिसको चाहता है। अब अल्लाह कहे मैंने नहीं चाहा, मैंने नहीं मुआफ़ किया, तो मैं कैसे सज़ा लूँगा। दुनिया से भी आ चुका हूँ, कोई इम्प्रूवमेंट के चांस नहीं है, अब क्या करूँगा मैं। इसलिए मैं तो भाई मरने से पहले पहले 100% 100% तौबा लेकर जाना चाहता हूँ। ये सोच थी उन सहाबा किराम की जो आकर कहते थे तहिरनी या रसूल अल्लाह, मुझे पाक कर दे। उस औरत को आपने फरमाया कि बच्चा जनकर आ जाना, जनकर आ गई। फिर फरमाया इसको दूध छिड़वा कर आना, छिड़वा कर आ गई। मतलब 1-2 साल लग चुके हैं और उसको अभी तक ज़ख्म ताज़ा है, भूला नहीं है। आपको 2 साल पुराना जुर्म याद है अपना। यह है तकवा, यह है ईमान। उसको रात नींद नहीं आती, उसकी भूख कम हो गई, परेशान है, मैंने क्या कर लिया। तो आपने उसको रजम किया तो उसका खून किसी सहाबी पे पड़ गया। कहने लगे औरत गंदी ने मुझे भी जाते वक्त गंदा कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्या बात करते हो भाई। लक़द ताबत तौबतन लौ कुसिमत अला 70 मिन अहलिल मदीनति लवसिअतहुम, इसने ऐसी तौबा की है अगर इसकी तौबा मदीने के 70 गुनाहगारों पर तकसीम कर दी जाए तो सबके लिए काफ़ी हो जाएगी। तो 100% माफ़ी तो तब है कि जुर्म की तौबा प्लस सज़ा मिल जाए, और अगर सज़ा नहीं मिली तो फिर रोते रहो, माफ़ी मांगते रहो अल्लाह ताला से। कभी उम्मीद है कि अल्लाह माफ़ कर देगा। और अगर वो हुकूकुल इबाद से ताल्लुक़ रखता है जुर्म, तो वो भी बाद ऐसे हुकूकुल इबाद के जुर्म होते हैं जिनकी तौबा समझ नहीं आती कैसे करें। तो तौबा भी करो, सदका भी कसरत से करो। मसलन गन्ने वाली ट्रॉली से गन्ना खींचा है, कैसे वापस करोगे उसको। बिजली के मीटर से बिजली चोरी की है, आप समझते हो हमने हुकूमत की चोरी की है। नहीं नहीं, आपने पड़ोसी की चोरी की है। क्योंकि वाबरा वाले तो जितना उस गांव को, उनकी पूरे गांव की जितनी कंजम्पशन है, जितना उन पे बिजली खर्च हुई है, वो उसका बिल पूरा वसूल करेंगे। चोरी आपने की है ना तो किसी और पे डाल देंगे, लेकिन वो खसारा नहीं पाते अपने आप को। तो आपने जो मीटर चोरी किया वो पड़ोसी का किया है, और वो आपकी चोरी सारे गांव पर तकसीम कर दी गई है। किस किस को वापस करोगे और कैसे जानोगे कि मैंने किसके कितने देने हैं। तो हुकूकुल इबाद की बाद चोरियां, बाद जुर्म बड़े घनौने होते हैं कि जिनकी वापसी की कोई शक्ल नजर नहीं आती। बस में बैठा और टिकट नहीं कटवाया, कैसे जानोगे वो गाड़ी कौन सी थी और मैंने उसका टिकट वापस करना है।
बहुत मसाइल हैं। तो ऐसी सूरत में तौबा करते चले जाओ, रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो और सदका भी करते रहो, ताकि क़यामत वाले दिन उनको देने के लिए आपके पास कुछ पूंजी हो। इतना ज़्यादा सदका करो। और अगर इतनी पक्की सच्ची अमली तौबा की जाए तो रब्बुल जलाल हुकूकुल इबाद भी माफ़ कर देता है। मैंने क्या कहा? पक्की सच्ची और अमली तौबा। कितने लोग पूछते हैं हज़रत तौबा की थी फिर टूट जाती है, तौबा फिर की थी फिर टूट जाती है। इसलिए कि वो कौली तौबा होती है, अमली तौबा नहीं होती। अमली तौबा की थी उस शख्स ने जिसने 100 कत्ल किए थे, तो फिर किसी अल्लाह वाले को मिला, उसने कहा अमली तौबा करो, ये इलाका छोड़ के हिजरत कर जाओ, नेक लोगों की बस्ती में चले जाओ। तो उसने आओ देखा ना ताओ देखा। हम होते तो कहते अच्छा घर बेचने के लिए लगाया हुआ, कोई अच्छा रेट लगेगा तो जाऊंगा, हाँ ना। जैसे किसी सूद वाले से कहते हैं हम कि नौकरी छोड़ दो, कहता है अच्छी तलाश कर रहा हूँ, मिलेगी तो छोड़ूंगा। उसने इस तरह की तौबा नहीं की, फौरन थोड़ी बहुत पूंजी पकड़ी और मुस्तकिल हमेशा के लिए घर छोड़कर निकल गया। रास्ते में उसको मौत आ गई। जन्नत वाले फरिश्ते कहते हैं ये तौबा करके मरा है, हम लेकर जाएंगे। जहन्नम वाले कहते हैं ये 100 का कातिल है, हम लेकर जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया ज़मीन माप लो, अगर नेक लोगों के करीब है तो तुम ले जाओ, अगर बुरे लोगों के करीब है तो तुम ले जाओ। और हकीकत में वो बुरी बस्ती के अभी करीब था, नेकों से अभी दूर था। इससे साबित होता है कि नेकों का साथ बड़ा फ़ायदा देता है, नेकों का कुर्ब भी फ़ायदा देता है। फरिश्तों ने आकर के मापना शुरू किया। रब्बुल जलाल ने जो नेक लोगों की तरफ टुकड़ा था उसको कहा सुकड़ जा, और जो बुरे लोगों की तरफ ज़मीन का टुकड़ा था उसको कहा फैल जा। जब उन्होंने उसको माप कर देखा, ये सही बुखारी की हदीस, तो वो नेक लोगों के तरफ थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा करीब नज़र आया। तो फैसला हुआ कि इसको जन्नत वाले लेकर जाएं। तो ये हुकूकुल इबाद हैं, मगर इसने ऐसी पक्की और अमली तौबा की है कि रब खुश हो गया और उसने उनको अपनी तरफ से देकर इसको माफ़ कर दिया। तो जो वयग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशाअ है कि अल्लाह तबारक व तआला शिर्क से कम दर्जे के गुनाह जिसको चाहता है मुआफ़ करता है, उसकी ये तरतीब है। अल्लाह तबारक व तआला हमें मुआफ़ फरमा दे, हमें सच्ची पक्की तौबा, अमली तौबा करने की तौफीक दे। जो कहता है मेरी तौबा पक्की नहीं हो रही, वो अपना मोबाइल छोड़े, ये अमली तौबा है। हाँ, वो अपनी जॉब बदल ले, वो अपना महल्ला बदल ले, इंशाअल्लाह उसकी तौबा पक्की हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक दे। वल्लाहु आलम व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद।